हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मियों के दौरान किडनी फेलियर के पेशेंट्स को कौन से फ्रूट्स का इंटेक करना है। तो अगर हम फ्रूट्स की बात करें, जैसी गर्मियाँ आती है हमारा ज़्यादा मन फ्रूट्स खाने का करता है, खाना खाने का मन कम करता है। लेकिन अगर हम किडनी फेलियर की बात करें तो यहाँ पर हमें फ्रूट का जो इंटेक है, जो क्वांटिटी है, वो भी लिमिट करना ज़रूरी हो जाता है। चाहे आपका लो पोटेशियम फ्रूट ही क्यों ना हो, अगर हम पोर्शन साइज़ बहुत ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी में पोटेशियम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आए थे तो उनका पोटेशियम बढ़ा हुआ था, तो हमने क्वेश्चनिंग की, कहीं आप गुड़ तो नहीं खा रहे हो, कहीं आप कोई ऐसा सॉल्ट का इंटेक तो नहीं कर रहे हो जिसमें पोटेशियम ज़्यादा जा रहा है, कोई हरी पत्तेदार सब्जियां तो नहीं खा रहे हो। तो उस दौरान हमें पता चला कि वो फ्रूट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे थे। उनसे पूछा कौन से फ्रूट्स खा रहे हो, तो बोल रहे हैं मैम एप्पल आपने जो अलाउ किया वही खा रहे हैं। जब मैंने पूछा कितनी क्वांटिटी खा रहे हो, तो मैम 4-5 एप्पल एक दिन में हो जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम मिक्स्ड फ्रूट का इंटेक कर सकते हैं या सोली आप एक फ्रूट खा रहे हो, आपको लिमिट करना है कि हाफ अ कप से ऊपर पोर्शन साइज ना लें। मतलब 150 ग्राम पर डे फ्रूट ही अलाउड रहता है, चाहे आप डायबिटिक हो चाहे आप नॉन डायबिटिक हो। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि अपनी मील्स को हम फ्रूट से रिप्लेस कर रहे हैं। तो फ्रूट्स का रोल अच्छा है हमारी डेली डाइट के अंदर, क्योंकि फाइबर प्रोवाइड करता है। जूसेस का इंटेक नहीं करना हमें, इनका जूस बनाकर नहीं लेना, वो भी पोटेशियम बढ़ाता है। तो हमें जो फ्रूट्स का इंटेक करना है वो है, आप एप्पल का इंटेक कर सकते हो, आप पपीता खा सकते हो, आप जामुन खा सकते हो, आप अमरूद ले सकते हैं, आप साथ में जो है नाशपाती ले सकते हैं। ये सारे जो फ्रूट्स हैं ये किडनी फ्रेंडली इन नेचर है, डायबिटीज़ को भी बढ़ाते नहीं हैं क्योंकि लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं। बट हमें पोर्शन साइज का ध्यान रखना है। अब हमारा समर्स के दौरान जो मेजरली क्वेरी आती है कि मैम वाटरमेलन खा सकते हैं, तो वाटरमेलन आप खा सकते हो, मॉडरेशन में आप खा सकते हैं। अगर आप डायलिसिस पे हैं, फ्लूइड ओवरलोड ज़्यादा होता है बॉडी में, सूजन बढ़ती चले जाती है, पानी लिमिट करने के लिए कहा गया है, तो वहाँ पर आपको वाटरमेलन का इंटेक नहीं करना है। अदर देन दैट, अगर आपकी बॉडी में सूजन नहीं है तो आप टेस्ट के लिए थोड़ा सा खा सकते हो। मतलब 3-4 स्लाइस आप टेस्ट कर सकते हैं छोटे पोर्शन साइज के साथ। मतलब एक छोटे बोल में अगर जितना आपका पोर्शन आ जाता है उतना ही अलाउड होता है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। अब बात आ जाती है कि पाइनएप्पल का इंटेक भी हम कर सकते हैं। तो एक स्लाइस ऑफ पाइनएप्पल आप इंटेक कर सकते हो, क्योंकि जो पाइनएप्पल है उसका पीएच लो माना जाता है, तो वो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस को बढ़ाता नहीं है। बट दिक्कत क्या होती है कि जिन भी पेशेंट्स को हार्ट बर्न, एसिडिटी, खट्टी डकार या एसिड रिफ्लक्स की कंप्लेन होती है, उस कंप्लेन को वो कभी कभार बढ़ा देता है, तो इसलिए मना किया जाता है। अगर आपको कोई ऐसे गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं है तो टेस्ट के लिए एक छोटा स्लाइस आप खा सकते हैं। साथ में अगर हम स्ट्रॉबेरीज की बात करें तो स्ट्रॉबेरीज के अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, बट वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को बढ़ाती नहीं है। तो अगर हमारा पोटेशियम रेगुलरली इन चेक आ रहा है, रेंज के अंदर आ रहा है, तो वंस इन अ वाइल, मतलब हफ्ते में एक आधी बार आप एक छोटी स्ट्रॉबेरी टेस्ट के लिए ले सकते हो। बट पेट भरने के लिए आपको इन फ्रूट्स का इंटेक नहीं करना है। जो मैंने आपको 5 किडनी फ्रेंडली फ्रूट्स बताए हैं वो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। एक छोटी कटोरी डेली बेसिस पे खा सकते हैं। सिंगल फ्रूट का इंटेक आप करना चाहो तो सोली सिंगल फ्रूट भी खा सकते हो या मिक्स फ्रूट भी खा सकते हो। तो ये कंप्लीटली सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अवॉइड बस क्या करना है, इनके जूसेस बनाकर नहीं पीना है क्योंकि पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा जाती है। और साथ के साथ हमें चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम केला, अनार, कीवी, एवोकाडो इनका इंटेक बिल्कुल नहीं करेंगे। नारियल पानी का इंटेक नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि गर्मियों के दौरान आप कौन से फ्रूट्स खा सकते हो। एक स्पेशल आपको कॉशन का एक और ध्यान रखना है कि मैंगोज का इंटेक बिल्कुल नहीं करना है, चाहे पके हुए हों चाहे कच्चे हों, क्योंकि ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इनिशिएट कर देते हैं और क्रिएटिनिन लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये एक प्रिकॉशन आपको अच्छे से फॉलो करनी है। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।